केदारनाथ धाम में नए रावल की घोषणा को लेकर विवाद सामने आ रहा है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और रावल के नाम की घोषणा को लेकर क्या उपजा है विवाद, इस रिपोर्ट में आपको तफसील से समझाते हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम के नए रावल की नियुक्ति की घोषणा के बाद से ही विवादों का सिलसिला जारी है। नए रावल की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा से पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठाया है बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि केदारनाथ धाम के मौजूदा रावल भीमाशंकर लिंग ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में अपने शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अजेंद्र अजय ने कहा, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये घोषणा की है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही जानकारी में आया है कि जो केदारनाथ जी के वर्तमान रावल हैं भीमाशंकर लिंग जी, उन्होंने महाराष्ट्र नांदेड़ में कोई कार्यक्रम था अपने रजत जयंती वर्ष का, उन्होंने रावल पद पे जो उनकी रजत जयंती वर्ष थी उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहां पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये तो खैर मंदिर समिति के लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी पूर्व में मंदिर समिति को दी है या उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन किया है, क्योंकि जब तक वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले लेते हैं या आवेदन नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि नई नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मंदिर समिति अधिनियम के अनुसार रावल, नायब, रयाल सहित सभी नियुक्तियों का अधिकार केवल बीकेटीसी को है। ये पद भले ही धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय हो, लेकिन इसकी नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें मंदिर समिति के अधीन आती है। रावल जी की नियुक्ति होती है, उसकी भी एक प्रक्रिया है और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम है उसमें बद्रीनाथ जी के रावल जी को लेकर के उनकी नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्ट प्रावधान है, किंतु जो केदारनाथ जी के रावल की नियुक्ति को लेकर के है उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर अभी तक वहां पर रावलों की नियुक्ति होती रही है। और क्योंकि जैसा आप जानते ही है कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर हैं उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहां पर मंदिर समिति के कार्मिक हैं या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर पद हैं उन पर भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ धाम के रावल कर्नाटक के शैव लिंगायत समुदाय से होते हैं और साल 2000 से पहले अधिकांश रावल आजीवन पद पर रहे हैं। सिद्धेश्वर लिंग ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग दिया था, जिसके बाद भीमाशंकर लिंग जी की नियुक्ति हुई थी। उस समय भी उनके पट्टाभिषेक को लेकर ऊखीमठ में आंदोलन तक हुआ था। अजेंद्र अजय ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना विधिवत त्याग पत्र दिए किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी घोषित करना ना तो परंपराओं के अनुरूप है और ना ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के रावल जी का, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि उनके लिए एक्ट में नियमावली बनी हुई है, पहले से प्रावधान है, लेकिन केदारनाथ जी के रावल को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्ट नियमावली नहीं है। तो हमने उसके लिए केदारनाथ धाम के रावल की नियुक्ति के लिए भी प्रारूप हमने तैयार कर दिया था। उसका पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करके प्राचीन जो परंपराएं हैं उन सबको उनकी जानकारी लेकर के अध्ययन करके हमने उसका प्रारूप तैयार करके रख दिया था। और उसके पश्चात क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था और हम उसको शासन स्तर पर नहीं भेज पाए थे, तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है, जो मंदिर समिति का नया बोर्ड है, वो निश्चित रूप से इस बारे में पहल करेगा और जो रावल जी की नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली है उसको शासन को प्रेषित करेगा। फिलहाल नए रावल के नाम की घोषणा के बाद उपजे विवाद को लेकर अजेंद्र अजय ने बीकेटीसी के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस नियमावली को जल्द कैबिनेट में पारित कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा ना हो सके। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।